हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब योर पर्सनस लेट नाइट थॉट्स फॉर यू और अबाउट यू। जब कभी भी लेट नाइट होती है, जब कभी देर सवेर तक वो जागते हैं, तो उनकी थॉट्स आपके लिए क्या होती हैं। इन जनरल नहीं, आपके लिए क्या होती हैं। तो रिगार्डलेस आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, 12 का पोर्टल जो है वो मैंने उसकी रीडिंग अपलोड कर दी है डिवाइनली गाइडेड 7777 पर। आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, वहीं पर जाकर देखेंगे क्योंकि वहीं पे अपलोड की है। और इस चैनल पर ज़्यादातर आपके पर्सन, आप मतलब इस चैनल पर ज़्यादातर लव रीडिंग्स होती हैं। तो देखते हैं कि योर पर्सन्स लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू, उनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर। देयर लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू, देयर लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू। Their late night thoughts about you. It's Page of Pentacles. Basically, it's Knight of Pentacles. Then Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Oh, and the King of Swords. Well, सोचते तो बहुत हैं आपके बारे में। थोड़ा सा आपके बारे में इस लिहाज से भी सोचते हैं। रात को खैर उनके लिए आपके ओवरवेलमिंग इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही अनकंडीशनल। एक इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है और वो इनसिक्योरिटी, इट्स 5 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, कॉन्फ्लिक्ट रहा है कोई। इनसिक्योरिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रही है कि लाइक हो सकता है आप लोग काफ़ी एक जो एक फोर्थ डेकेड होता है एज का, उस एरा में हैं या अर्ली 40s में हैं या अपने एक ऐसे एज के ब्रैकेट में हैं जिसमें कुछ चीज़ें वैसी हो जाती हैं कि इंसान ना एक एवेल्युएशन सेट कर लेता है। एवेल्युएशन मींस के नतीजा अक्स कर लेता है कि अब जो है वो हमारे रिश्ते में ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, मैं इस चीज़ को देने के लिए काबिल हूँ, इस चीज़ को देने के लिए काबिल नहीं हूँ, मेरे पास ये वसाइल हैं, मेरे पास ये वसाइल नहीं हैं, मेरी मूवमेंट बहुत स्लो है और मेरे अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरी शख्सियत में, मेरे वसाइल में, मेरी अतराफ़ में कि शायद वो चीज़ें अगर मैं अपने इजहार में सही हूँ तो मेरे सपोर्ट सिस्टम नहीं है, अगर मेरा सपोर्ट सिस्टम सही है तो मेरी इंटेंशंस में मिसअंडरस्टैंड या मिस इंटरप्रेट हो जाती हैं। ये सब चीज़ें रात को वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जाते हैं, आपके साथ रहते हैं या नहीं भी रहते, जब अपने ख़यालों में होते हैं और आपके मुतालिक सोचते हैं तो इनको बहुत हर दफ़ा हर वक्त ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा साथ है जो हमेशा फ्रेश रहेगा। आप देख सकते हैं कि उसका एक बड़ा बोसीदा सा पत्थर सा हाथ है, लेकिन जो उसके ऊपर उसकी मोहब्बत का कप रखा हुआ है वो बिल्कुल गोल्ड की तरह, प्लैटिनम की तरह अभी भी बिल्कुल चमकदार है और उसके अतराफ़ में बड़ी ही ब्लॉसमिंग सी, बड़ी कलरफुल सी जो ना तितलियाँ मंडला रही हैं और पीछे आबशार भी है। तो ये हकीकत है कि आप लोगों के रिश्ते को, आप लोगों के साथ को एक टाइम हो चुका है, लेकिन इस चीज़ को वो अपने जहन में जब लेकर चलते हैं तो उनको लगता है कि जैसे
अभी भी इसमें ताजगी है। आपको लेकर इनका ये भी बहुत ज़्यादा ख़्याल आता है कि कभी कभी चीज़ों को पुरसुकून करने के लिए कहीं चले जाएं, कहीं पर टाइम स्पेंड करें, कहीं ज़िंदगी में बहुत से अगर उतार चढ़ाव रहे हैं आपको बेसिकली, अगर रात में आप लोग साथ होते हैं तो ये कभी कभार आपको देखते देखते ये बात भी कहते होंगे कि मैं इसकी लाइफ में सुकून ले आऊँ, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स है, मैं इसको कहीं लेकर चली जाऊँ, जेंडर आप अपने हिसाब से करने, और अगर आप लोग साथ में नहीं रहते तो ये एक उनकी विश नज़र आ रही है कि उनको आपको लेकर कहीं लाइफ में सेटलमेंट चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत ही लॉजिकल हैं, बहुत ही इनएक्सप्रेसिव होंगे, इजहार करना बहुत मुश्किल लगता होगा इनको। इनके जेस्चर्स में आप दुनियावी चीज़ों का आंसर जो है वो ज़रा ज़्यादा देखते होंगे, यानी कि प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ बहुत प्रैक्टिकल होना, इमोशंस की कमी होना, जो चीज़ थोड़ा इंसान लपेट के लफ्ज़ों में इधर उधर करके बात कह सकता है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते होंगे, बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास वाली इनकी लॉजिक होगी। ऐसा नहीं है कि ये कोई अक्खड़ मिजाज हैं, इनमें अभी भी इनके जहन में ना ऐसा लगता है कि इनके जहन में ये विजनरी पर्सन है। ये बार बार एक ही बात को रिपीट करना, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे इस तरह मोहब्बत है, आज मुझे तुमसे इस तरह मोहब्बत लग रही है, आज मुझे तुमसे उस तरह मोहब्बत लग रही। इनका इन चीज़ों के अलावा जहन बहुत आगे की तक का है। ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर, बहुत जहन इनका ना, इनके माइंड में ये बिल्कुल यंग चल रहे हैं और इनकी बॉडी बिल्कुल एज के हिसाब से मूव कर रही है। आप देख सकते हैं कि उसका जो माइंड है वो पूरा ग्रीनरी, ट्रीज़, रूट्स के साथ है, कि जैसे अब भी मतलब अगर ये कहा जाए कि दिमागी लिहाज से, जहनी तौर पर ये अब तक जवान हैं, और जिस्मानी तौर पर, फिज़ीक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ओल्ड एज पर्सन की तरह अब उस तरह होने लगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल 60-70s में हो, तो वो जो डिफरेंस है ना, वो जो तज़ाद है वो इनको बहुत होता होगा, और उस नौइयत से ये बहुत लॉजिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल होते होंगे। तो उसमें कभी कभार इनकी और आपकी बहस भी हो जाती है, आपके और इनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा आप इनको कुरेदने की कोशिश करते होंगे तो ये अक्सर बेशतर कोई ऐसे टॉपिक को छेड़ देते होंगे जो आपके और इनके कॉन्फ्लिक्ट पे बेस होता होगा, जिस पे पता होता है कि सामने वाला, अब मुझे इसको चुप कराना है ना, तो अब मैं इससे वो बात करूं जिस पर इसकी हट जाती है, इसकी तब जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि लेट नाइट थॉट्स जो आपके लिए हैं उसमें ये इस किस्म की सोचों में और इस तरह की जहनीत में ये इस तरह से आपको सोचते हैं। जब भी रात होती है, जब कभी भी एक तन्हाई का टाइम मिलता है, और जब कभी भी ये आपके मुताल्लिक उस तन्हाई के टाइम में सोचते हैं, तो आपके मुताल्लिक इनको ये तमाम सोचें फ़िलहाल जो कि कार्ड्स में नज़र आ रहा है वो आती हैं। अब इन सबको क्लैरिफाई करते हैं कि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन जब आपको लेट नाइट जो उनकी थॉट्स आपके लिए आती हैं उसमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ऑलराइट, ज़िद्दी हैं, कोई कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स जिसमें ज़िद है, और अपनी सोच में ये बहुत फिक्स हैं। लाइक शायद शुरू से ये अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़े हैं, या इनको शुरू से एक बहुत प्रोटोकॉल मिली है लीडर टाइप की, हमेशा इनकी बातें मानी जाती हैं, और नहीं मानी जाती तो इनको मनवाना आता है। अब बीइंग अ नाइट ऑफ पेंटिकल आपको लेकर फ्लिप होता है मामला, यानी दुनिया सारी इनके आगे सरेंडर कर रही है, इनको आपके आगे सरेंडर करना पड़ता है। वो तो जो मैंने इनसिक्योरिटी वाली बात कही थी कि जहन चल रहा है तो सपोर्ट सिस्टम वीक है, सपोर्ट सिस्टम चल रहा है तो माइंड नहीं चल रहा, ये वाला मामला। तो उसमें हो सकता है ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हों, और इनको फिर ये लगता हो कि मैं झुकने वालों में से तो नहीं हूँ ना, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों आगे बढ़ूँ। तो वो वाली इनसिक्योरिटी जो है ना वो ज़िद में बदल जाती है। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इनका ऑरा भी बदला है। ओके, जब ये आपके बारे में लेट नाइट सोचते हैं तो हो सकता है अगर साथ होते होंगे तो कुछ अटेम्प्ट्स हो जाते होंगे,
और साथ में नहीं होते तो इनका दिल चाहता है कि ये आपको लेकर कोई फ़ैसला करें, आपके लिए कोई फ़ैसला करें, इस मोहब्बत को लेकर कोई फ़ैसला करें, अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आपको लेकर कोई फ़ैसला करें, आपके पास आ जाएं, आपको पास बुला लें, आपसे बात करें, आपको अपने फ़ैसले के बारे में बताएं बहुत तेज़ी से। जो टाइम इनको लगता है कि इनको आपके साथ स्पेंड करना चाहिए उस वक्त आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, जिस वक्त आपको लगता है कि आपको इनके साथ वक्त गुजारना चाहिए उस वक्त ये अवेलेबल नहीं है। तो कुछ टाइम डिफरेंसेस, और आजकल जब ये आपके बारे में सोच रहे हैं स्पेशली लेट नाइट, तो ये कोई डिसीजन बना रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए मैं कार्ड्स निकाल रही थी और जनाब 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। ऑलराइट, देखें, जो ज़िंदगी में सुकून लाने की और पुरसुकून सोचने की जो बात है, लॉट्स ऑफ थिंकिंग इन माइंड, आप इनको डेली एक्टिविटीज़ में बहुत मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल काम करते हुए देखते होंगे। जब ये काम कर रहे होते हैं तो इनके माइंड में आप पूरे वक्त होते हैं, सही है। सोचते ये आपको सिर्फ लेट नाइट नहीं है, ये आपको दिन में भी बहुत सोचते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये 24/7 वाली बात हो जाती है। टीवी में जो सीरियल्स आ रहे होते हैं, एक मोहतात होने वाली सोच बहुत ज़्यादा है कि मेरी तरफ से हर चीज़ फ़िक्स रहे, मेरी तरफ से हर टूल फ़िक्स रहे, हर चीज़ काम करती रहे, किसी चीज़ में कोई ख़राबी ना आए, मेरे हाथ से कोई चीज़ ख़राब ना हो, कुछ ऐसा ना हो जिससे इसको डैमेज मिले। ये इनको बहुत ख़्याल आता है। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो आपके पर्सन है ना, उनको मालूम है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन टर्म्स ऑफ पार्टनर्स भी, इन टर्म्स ऑफ कंपेनियंस भी। आपका सोशल सर्कल भी अच्छा है, आपको लोग जानते भी हैं। एंड जो एक पीस मेंटेनेंस अगर नहीं हुई, जो जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनको लगता है कि अगर पीस मेंटेनेंस रिश्ते में नहीं रही तो आपने कहीं ना कहीं एक दफ़ा ऐसा किया है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के ज़िंदगी से, रिश्ते से चले गए। ये शायद फ़ैसले नहीं कर पाते होंगे, आप फ़ैसला लेने वाली शख्सियत हैं। तो भड़कियाँ मारना एक अलग बात होता है, और बग़ैर भड़की मारे कुछ कर देना और कह देना अलग होता है। तो ये जो सुकून, ये जो पीस मेंटेनेंस की मैं बात कह रही हूँ, उसको क्लैरिफाई ये कर रहा है कि ये चाहते हैं कि ये आजकल ख़ास तौर पे ये ज़्यादा कर रहे होंगे, ये ज़्यादा सोच रहे होंगे कि मैं ना अपने एंड से कोई ऐसी चीज़ ना करूँ जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो। और अगर रिश्ता ख़राब हुआ तो नुकसान उसका नहीं होगा, नुकसान मेरा होगा, क्योंकि उसको तो, उसके साथ तो एलियंस करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, उसके साथ तो कोलैबोरेट करने के लिए, पार्टी करने के लिए, कंपेनियनशिप में आने के लिए, कंपैटिबिलिटी के लिए बहुत लोग हैं। और सबसे ज़्यादा जो पीस मेंटेनेंस के बारे में ये रात को सोचते हैं वो ये कि आपको अब इस स्टेज पर, फेस पे कोई नहीं चाहिए। तो इंसान ज़्यादा ख़तरे में तब आता है कि कुछ लोग तो मौजूद हों, यानी ख्वाहिशमंद मौजूद हैं, लेकिन ख्वाहिश को अवेल करने वाले की ही ख्वाहिश अब नहीं रही, जो कि आप हैं। तो इसलिए भी ये लाइफ में और रिश्ते में ख़ास तौर पे सुकून मेंटेन करने के बारे में बहुत शिद्दत से सोचते हैं। चलिए जनाब, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पर्सन इन योर माइंड, देयर लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में दो लोग हैं। अथॉरिटी फ्लिप हुई है, पर्सन इन कमांड जिसको कहते हैं ना, कि एक तो दो किंग्स से लगी यही रहा है कि या तो आपके पास
एक तो एम्परर की एनर्जी देखें यहाँ पर आई, एक टाइम होता है इंसान का, एक रौब दबदबा किसी वक्त में अगर इनका होता था अब आपका होता है। एंड यस, ये उस दूसरे पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, और नहीं तो शायद अब इनके पास आइडियाज़ और प्लान्स बहुत हैं और आपके पास रिसोर्सेज बहुत हैं। जेनरोसिटी, जेनरस, सखी और सिक्योर, फाइनेंशियली स्टेबल, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा था कि आखिर में आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस हो जाता होगा जो विद इन सेकेंड्स ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पर आप लोग आके आर्ग्यूमेंट में आ जाते होंगे, फिर एकदम से एहसास हो जाता होगा कि ज़्यादा लवी डवी बातों में ना ही पड़ा जाए, बिकॉज जिम्मेदारियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, बर्डन लोडेड। आप थकने बहुत ज़्यादा लगे हैं, आपको बैक एक बहुत ज़्यादा होता है या आपको शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा होता होगा, जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और 5 ऑफ सोर्ड से अक्सर ही होता है कि कुछ लोगों का जब नर्वस सिस्टम ज़्यादा वीक हो जाता है तो उनके सबसे पहले, क्योंकि जो लोग इनसिक्योर होते हैं या इनसिक्योरिटी उनकी बहुत कांस्टेंट लेवल तक बहुत अरसे तक रहती है, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो अगर ट्रीट नहीं होती या वेल एड्रेस नहीं होती तो वो दर्द जो है वो कमर में बैठ जाता है, यानी कि जो मेन आपका जो है ना बैक एक बहुत सिवियर, स्पाइनल कॉर्ड का जो लास्ट सेगमेंट होता है, लास्ट से वो होती है डिस्क जिसको कह लें, उसमें बहुत पेन होने लगता है, जस्ट बिकॉज जब आपका लोड नहीं डिवाइड होगा या वो ब्रेक नहीं होगा तो फिर वो प्रेशर रहता है। तो देयर लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू आर लाइक दिस, एक्सट्रीम्स नज़र आ रही हैं कि मैं जो एक चीज़ यहाँ पर देख सकती हूँ वो ये कि डायनेमिक्स बहुत बदल गए हैं पर्सनालिटी के, और इनको इनसिक्योरिटी है, और ये रात में जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनसिक्योरिटी इस बात की ज़्यादा होती है कि या तो आपकी लाइफ में ऑप्शंस, वेल विशर्स, अ सेकंड पर्सन और अथॉरिटी, ये सब है। And having said this, they still love you, right? तो जनाब आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं वो ये हैं, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको कुछ और क्लैरिटी चाहिए, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। आप दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है, और सिंगल क्वेश्चन का जो आंसर का मीडियम होता है वो डिफरेंट होता है। उसके अलावा 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का जो सेशन होता है वो लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होता है। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो आप अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।